अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ते हैं। ठीक है, इन केस आपको लग रहा है मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप ये वीडियो देख सकते हैं 1.25 और 1.5 पे, डिपेंडिंग आपका रिवीजन कैसा है और आप ये वीडियो नए से ही देख रहे हैं तो मतलब ओबियसली। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स दो तरीके होते हैं। एक तो होता है न्यूटोनियन एंड दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ये इस वाली इक्वेशन को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी म्यू डी यू अपॉन डी जेड डी वाई वट एवर। ठीक है, अब नॉन न्यूटोनियन कौन होता है? बेसिकली इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो मैं ग्राफ से समझा दूंगा कैसे होते हैं। ये इस वाली इक्वेशन को फॉलो करते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी जेड। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं डी यू अपॉन डी जेड रेस टू पावर समथिंग, कुछ इसको पावर होता है रेस टू पावर। ठीक है, प्लस टाउ नॉट। टाउ नॉट का मतलब ये, मतलब इसको पहले कुछ थ्रेशोल्ड टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग देखते हैं अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं ग्राफिक बनाता हूँ एंड उसी से सब कुछ समझ आ जाएगा इजीली। ओके, मोटा वाला। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे, दूसरी लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे फ्लूइड्स के 6 टाइप्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें ये हो गया डायलेटेंट, उसके बाद आ जाएगा हमारा न्यूटोनियन, उसके बाद आ जाएगा हमारा सीडोप्लास्टिक, उसके बाद आ जाएगा हमारा रियोप्लास्टिक, उसके बाद आ जाएगा हमारा बिंगम प्लास्टिक, उसके बाद आ जाएगा लास्ट में थिक्सोप्लास्टिक। ठीक है, तो ग्राफ से ही समझ आ रहा है जो हमारे ये 3 हैं इसमें। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैंने तो ये बोला ही नहीं है किसके बिटवीन ये ग्राफ है। यह है टाउ एंड डी यू अपॉन डी जेड के बिटवीन। ठीक है, यहाँ जेड ही लिखा है, हाँ, टाउ एंड डी यू अपॉन डी जेड के बिटवीन ये ग्राफ है। ठीक है, तो हम लोगों को ग्राफ का तो पता ही है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप। ठीक है, इसके अलावा बेसिक ग्राफ की नॉलेज तो है ही। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन ये होता है ना इंटरसेप्ट हमारा। तो जो ये वाले फ्लूइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये 3, इनका कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा ही। इसको टाउ नॉट मैं बोलूँगा। ठीक है, तो ये सारे फ्लूइड्स हैं, इनका कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा। उसके अलावा हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं डायलेटेंट। डायलेटेंट की हम लोगों की इक्वेशन कैसे बन जाएगी? ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इन सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स के डिफरेंट डिफरेंट पी एंड टाउ होते हैं। ठीक है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट पी और डिफरेंट टाउ नॉट हो जाता है। ठीक है, तो डायलेटेंट हम लोग देखते हैं, डायलेटेंट की इक्वेशन क्या हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका टाउ तो जीरो, टाउ नॉट तो जीरो है क्योंकि ये जीरो से ही स्टार्ट होता है, इसका इंटरसेप्ट तो जीरो है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखते हैं ये इंक्रीजिंग ग्राफ है इसका। ठीक है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पी विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? म्यू नॉट समथिंग लाइक दिस, P विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसमें न्यूटोनियन में क्या हो जाएगा? न्यूटोनियन में लीनियर ग्राफ है। ठीक है, तो P विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी ऐसे ही, टाउ इज इक्वल टू समथिंग समथिंग P इक्वल टू 1 यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा डिक्रीजिंग टाइप ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, P लेस देन 1। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही मतलब हर किसी का अलग अलग ही आ जाएगा। ठीक, तो जो रियो प्लास्टिक है इनमें भी ऐसा ही हो जाएगा। इनमें क्या होगा, P ग्रेटर देन 1 क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है इसका। ठीक है, यहाँ पे P ग्रेटर देन 1। बिंगम प्लास्टिक में P इक्वल टू 1, यहाँ पे P इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर ग्राफ है। और थिक्सो प्लास्टिक में क्या होगा, P लेस देन 1। ठीक, तो
डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीस एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाउ। इन सारों में टाउ होगा, टाउ नॉट होगा, इन तीनों में टाउ नॉट होगा, जबकि इन तीनों में टाउ नॉट नहीं होगा। ठीक है, अब बेसिकली इसको याद कैसे रखना है, इसकी याद रखने की थोड़ी ट्रिक है। इसको याद रख सकते हैं ऐसे, डू नॉट पुट रेड ब्लू टुगेदर। ठीक है, डू नॉट पुट रेड ब्लू टुगेदर। ठीक है, इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं, मतलब सिंपली अगर देखेंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, डू नॉट पुट रेड ब्लू टुगेदर। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे, ठीक है मेरे को बोलो सीडोप्लास्टिक की एग्जांपल, सीडोप्लास्टिक की कैसे इक्वेशन बन जाती है, हम लोग सिंपली कह सकते हैं, ठीक है, डू नॉट पुट, तो ये वाला आ गया पी फॉर सीडोप्लास्टिक। तो इसमें हम लोग देखते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी जेड रेज टू पावर, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है तो यहाँ पे लेस देन 1 होगा। ठीक है, प्लस टाउ नॉट, नहीं टाउ नॉट तो नहीं होगा इसमें क्योंकि ये ज़ीरो है, टाउ नॉट तो इंटरसेप्ट कुछ नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, या ठीक है, तो टाउ नॉट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल है। उसके अलावा इसकी कुछ एग्जांपल्स है, और मतलब मेरे को कुछ बोलना, ओ या इसके अलावा हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जो ये वाले होते हैं ना, ये वाले थिक्सोप्लास्टिक एंड रियोप्लास्टिक, जो इसका जो टाउ होता है ना, इन दोनों का टाउ, वो बेसिकली फंक्शन ऑफ टी होता है। ठीक है, तो ये वाला, इसमें जो टाउ होता है वो फंक्शन ऑफ टी होता है, और ये वाला जो होता है इसमें भी जो टाउ होता है वो फंक्शन ऑफ टी होता है। तो इसका क्या मतलब आया, इसका मतलब आया जो हमारे पास ये दो ग्राफ है किसके, रियोप्लास्टिक एंड थिक्सोप्लास्टिक, ये होते हैं बेसिकली टाइम डिपेंडेंट वाले फ्लूइड्स। ठीक है, तो हम लोग इसको नॉन न्यूटोनियन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नॉन न्यूटोनियन को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किस किस में, एक तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट में कौन कौन से आएंगे, जो मैंने जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक तो थिक्सोप्लास्टिक और दूसरा रियोप्लास्टिक। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगा, वो याद रख लेना अगर याद रखने का शौक है। ओके, आई होप ये जल्दी लोड हो जाए, हो जा लोड, ओके हो रहा है लोड, यस, ये एग्जांपल्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नॉन न्यूटोनियन को इसने किसी और तरीके से पढ़ाया हुआ है, इसने कहा टाउ इज इक्वल टू सम ए, ठीक है, यहाँ पे रेज टू पावर एन प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ बी एंड एन लाए हैं एंड उसकी एग्जांपल्स दी हुई है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट सबसे पहले डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाता है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब एन विल बी ग्रेटर देन 1 एंड इसका टाउ नॉट विल बी 0, तो बी यहाँ पे 0, जो टाउ नॉट या बी है वो 0 कर रखा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक में हम लोग क्या देखते हैं, थिक्सो डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट पुट रेड ब्लू टुगेदर, मतलब लास्ट वाला हम लोग ने देखा था ये वाला। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे टाउ नॉट कुछ होता है और ये एज अ फंक्शन ऑफ टी होता है बेसिकली। ठीक है, टाउ नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड उसके अलावा जो इसका ये क्या कहते हैं पावर होता है इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1, लेस देन 1, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, लेस देन 1, तो इसकी एग्जांपल्स है यहाँ पे, ये आप याद रख सकते हैं।